नमस्कार, राम राम, खम्मा घणी। स्वागत है आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और हम लोग ये सवाल जो है ये देख रहे हैं भाई 26 नहीं हुआ है, 25 हुआ है। हमने यहाँ पे गलती कर दी। और ये जो 25वां सवाल है, ये सवाल बड़ा अच्छा है। ये सवाल को देख के ऐसा लगता है कि भाई हाथ खड़े कर दे, उसी में फायदा है। और आप देखोगे ज्यादातर बच्चे इतने लंबे सवाल को छोड़ के निकल जाते हैं, और अगर वो इसे सोल्व करने की गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आध नंबर जो भी कटता है वो कटवा लेते हैं। तो आप लोगों को ये देखना है, कटवाना कुछ नहीं है, बल्कि ऐसे सवालों को अच्छे से समझना है। और यही एक नंबर होता है बेटा एग्जाम में, जो आप लोगों को आपके पसंद की जगह पहुंचाता है, पसंद की नौकरी लगवाता है, पसंद की जगह लगाता है। तो इस सवाल को हम लोग समझते हैं अच्छे से। अगर आप इस सवाल को समझ पाते हैं, इस सवाल को सोल्व कर पाते हैं, तो आप कहीं नहीं अटकने वाले। तो चलिए एक एक करके पूरे सवाल को पहले समझते हैं। कहना क्या चाह रहा है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, गलती क्या है, और जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों ने सीखा कि नहीं सीखा, ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले लिखा है कि रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कि भाई जो कीमत है एजुकेशन की, जो आप पढ़ाई करते समय जो आपका पैसा लगता है, उसके अंदर क्या हुआ है बेटा, रिडक्शन हुआ है, उसके अंदर कमी आई है। जैसे आज देखोगे सरकारी स्कूल में 12वीं क्लास तक मजे ही मजे, कुछ पैसा नहीं लगता। किताबें मिलती है, ड्रेस मिलती है, साइकिल मिलता है, लैपटॉप भी मिलता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ड्यू टू किस वजह से हुआ है, उसका कारण भी इन्होंने दिया है कि ये जो रिडक्शन हुआ है इसकी वजह क्या है। एन इंक्रीज इन सब्सिडीज, की सरकार जो सब्सिडी दे रही है उसके अंदर उन्होंने बढ़ोतरी की है, इंक्रीज किया है। ऑफर बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार दे रही है, इज ऑल्सो, इसको भी एक रीजन समझा जा रहा है, एज ए रीजन टू गेट मोर एजुकेटेड, कि अब और ज्यादा लोगों तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। उसके पीछे एक और वजह जो यहां पे बताई जा रही है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वो कम हुई है। तो बेटा इस वाक्य का सब्जेक्ट तो हुआ रिडक्शन। हमने देखा है कि प्रीपोजिशन से पहले जो शब्द आता है वही वाक्य का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और इसकी वर्ब जो है वो इज अपने को दिख रही है यहाँ पे, ये क्या है, वर्ब हो गई, मैन वर्ब हो गई। अब बीच में जो है वो देखते हैं बेटा क्या है, द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो यहां पे एक प्रीपोजिशन दी है जिसका ऑब्जेक्ट अपने को दिया है, फिर एक और प्रीपोजिशन दी है, फिर उसका ऑब्जेक्ट दिया है, फिर एक और प्रीपोजिशन दी है, फिर उसका ऑब्जेक्ट दिया है, फिर एक और प्रीपोजिशन दी है, फिर एक उसका ऑब्जेक्ट दिया है। एक तो आपको यहां तक ये बात समझ आनी चाहिए कि ये प्रीपोजिशन जो है बेटा ये एक बड़ी समस्या है, और इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छी तैयारी आप लोगों को प्रीपोजिशन की होनी चाहिए। अब यहां पे दिया है कि ये वाली बात तो ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट आ गया, ये जो वर्ब है, ऑफर है, ये कैसे आया है, इसका सब्जेक्ट क्या है। तो भाई इसका सब्जेक्ट तो हमने देख लिया, रिडक्शन हुआ, ये जो ऑफर है यही समस्या है। तो आप देखोगे, ध्यान से समझना कि ये सब्सिडीज जो शब्द है जो यहां पे लिखा है, और अगर मैं इस बात को ये कहना चाहूं, सब्सिडीज जो ऑफर की जा रही हैं सरकार के द्वारा, तो अपना सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था कि सब्सिडीज विच आर ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, तब तो सही हो जाता भाई, ये क्लोज आ जाता है, ये ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसे आ जाता। लेकिन यहां पे इन्होंने केवल ऑफर लिखा है, तो इसको एक तो इस तरीके से हम सही कर सकते हैं। इसका सही करने का एक और तरीका और है, वो ये है कि कोई भी नाउन के बाद आप पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पार्टिसिपल क्लोज भी है, और वो पार्टिसिपल का प्रयोग आप ऐसे कर सकते हैं कि वो आईएनजी फॉर्म भी हो सकता है या फिर ईडी फॉर्म भी हो सकता है, दोनों आ सकता है। वर्ब को या तो आईएनजी में लिखोगे या ईडी में लिखोगे, तो अपने पास ये सवाल सही हो जाता कि हम ऑफर को या तो हम आईएनजी में लिखते या फिर ऑफर को हम लोग किस में लिखते बेटा, ईडी में लिखते। अब अपने को यहां पे समझने वाली बात यह है कि भाई आईएनजी आएगा या ईडी आएगा। तो आप यहां पे देखिए कि ये जो ऑफरिंग या ऑफर्ड दिया है, ये हम पता लगाते हैं कि नाउन के बाद जो वर्ब आती है, अगर उस वर्ब का भाव एक्टिव का हो तो आईएनजी फॉर्म आती है, अगर उसके अंदर पैसिव सेंस आ रहा हो तो ईडी फॉर्म आती है। इस वाक्य में अगर देखा जाए, सब्सिडीज एक नाउन है, सब्सिडीज जो ऑफर की जा रही हैं सरकार के द्वारा, तो सब्सिडीज अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, और सब्सिडीज यहां पे क्या है अपने पास बेटा, रिसीवर है, एक्शन का रिसीवर है।
तो अब आप देखोगे डूअर नहीं होता है। डूअर होता है तो एक्टिव आता है, और अगर रिसीवर होता है तो पैसिव आता है, कि जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा है। सब्सिडीज जो ऑफर की जा रही हैं, तो आप देखेंगे इसको सही करने के दो तरीके हम लोगों ने देखे। एक तो ये था विच आर ऑफर्ड लिख सकते हो, और दूसरा तरीका हमने देखा कि भाव पैसिव का है तो ऑफर्ड कर देंगे। तो ये जो ऑफर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी जगह पे अगर हम लोग कर दें, ऑफर्ड कर दें, तो अपना जो सेंटेंस है बेटा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये वाला जो ऑफर आया है ये गलत है, इसकी जगह पे हम लोग करेंगे ऑफर्ड, हम लोग करेंगे। तो ये देखो अपना कॉन्सेप्ट हुआ पार्टिसिपल क्लोज। पार्टिसिपल क्लोज अपने पास होता है नाउन के बाद हम लोग वर्ब को आईएनजी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वर्ब को V3 फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तब लिखते हैं जब भाव एक्टिव का हो, V3 तब लिखते हैं जब भाव पैसिव का हो, और यही अपने पास क्या होता है, पार्टिसिपल क्लोज होता है। इसका लंबा वीडियो मैं बनाऊं और पूरी तरह से आपको समझाऊं तो इसमें काफी समय लग जाएगा, कम से कम 15 मिनट अच्छी तरह से समझ आने में। लेकिन आपने ये जो वीडियो देखा है, इस तरह का सवाल अगर 2-3 आप सोल्व कर लेते हो तो आपको उस कंसेप्ट की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इस तरह के सवालों को सोल्व कर सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए आपको तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो बटन है बेटा उसको ऑन कर लो, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट कहीं पढ़ाए नहीं जाते हैं। ऐसे जो सवाल एग्जाम में आते हैं आपके सामने है, एग्जाम में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, और एक एक नंबर की कीमत आप जानते हो। इंग्लिश में मैंने देखा है कि अगर आपने चीजें देखी हुई हैं, अगर आपने सोल्व की हुई हैं, तो आप उन्हें सोल्व कर सकते हैं। आप में अंदर काबिलियत है, एक लैंग्वेज ही तो है, उसका पैटर्न ही तो समझना है, तो इतना ज्यादा मुश्किल चीज है नहीं। और आप लोगों को पीडीएफ लगातार अपडेट ये सब चाहिए तो बेटा इस नंबर पे अपडेट लिख के भेज दो व्हाट्सएप के ऊपर, और आपको वो अपडेट है, हमारी जो वोकैब है, ग्रामर है, जो लिंक है, सारी चीजें आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। और आप अच्छी क्वालिटी की प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं, जिसके अंदर सब तरह के सवालों के, सब तरह के कॉन्सेप्ट से सवाल बनाए गए हैं, तो हमारी एक क्विज है एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के लिए। और ये क्विज में हम लोगों ने 100 टेस्ट रखे हैं बेटा, इतने कहीं नहीं मिल रहे। और इन 100 टेस्ट का आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम से पहले। इसमें कॉम्प्रीहेंशन पे जैसा पैटर्न 2022 में पूछा गया है वैसा का वैसा ही हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मोबाइल प्ले स्टोर पे जाके आप हमारी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां पे सेंक्टम क्लासेस आप लिख लीजिए और आप लोगों को लिंक वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, कंसेप्ट बड़ा था, वीडियो और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन अगर आप हमारी एक लिमिटेशन से इतना ही हम लोग बना पाए। अगर आप पूरा अच्छे तरीके से पूरा पढ़ना चाहते हैं, सही पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा सेंक्टम क्लासेस से जुड़िए, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अगले वीडियो में मुलाकात होगी।